नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर तो सुप्रीम कोर्ट से आई है, जिस खबर से आप वाकिफ हो चुके होंगे। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने वाली खबर, वो खबर जिसका इंतजार देश के वो लाखों करोड़ों लोग कर रहे थे जो अभिव्यक्ति की आजादी में यकीन रखते हैं, जो लोकतंत्र के लिए विपक्ष की मजबूती चाहते हैं और जो चाहते हैं सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष की आवाज भी उसी संसद में गूंजे जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि राहुल गांधी को किस ढंग से गुजरात की एक निचली अदालत के फैसले के 24 घंटे के भीतर संसद से बाहर किया गया था और उस निचली अदालत में मानहानि के केस में राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा दी गई ताकि उनकी सदस्यता रद्द हो जाए, संसद से बाहर चले जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत कुछ कहा राहुल गांधी को राहत देते वक्त, सवाल उठाए निचली अदालत के फैसले पर, सवाल उठाया कि निचली अदालत ने 2 साल ही क्यों, 1 साल 11 महीने की सजा क्यों नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ आप जान चुके होंगे। लेकिन एक और खबर आज जो शायद आप तक नहीं पहुंची होगी, वो खबर है एक 26 दलों का वो मोर्चा जिसका नाम इंडिया है, उस मोर्चे के नाम के खिलाफ एक याचिका दायर हुई है दिल्ली हाईकोर्ट में। और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अमित महाजन की पीठ की तरफ से आज 26 दलों के साथ साथ जो दल उस मोर्चे का हिस्सा है, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इंडिया किसी भी मोर्चे का नाम नहीं हो सकता। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले भी एक दिल्ली के एक नागरिक दिल्ली के एक थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंच गए थे। वो उनकी भावनाएं आहत हो गई कि देश के नाम पर किसी राजनीतिक मोर्चे का नाम कैसे इंडिया हो सकता है। पता नहीं उस शिकायत का क्या हुआ, लेकिन अब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में है, चीफ जस्टिस की बेंच में। चीफ जस्टिस की तरफ से नोटिस भेजना यह मायने रखता है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, जब उन्हें कहा गया कि इंडिया नाम पर पाबंदी लगाएं, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई करनी होगी, सुनवाई किए जाने की जरूरत है, इसलिए नोटिस जारी किए जाते हैं। इसका मतलब अब इंडिया नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तारीख अभी जो मुकर्रर हुई है अगली सुनवाई की 31 अक्टूबर, वक्त काफी है। लेकिन क्या इंडिया नाम को लेकर, उस मोर्चे के नामकरण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद कुछ ऐसा फैसला भी आ सकता है? क्या होगा उसका मतलब, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले फिर से एक बार राहुल गांधी पर उस फैसले की, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गूंज आज जो पूरे देश में सुनाई दे रही है। राहुल गांधी आज पार्टी ऑफिस पहुंचे, जाहिर है खुश थे। कांग्रेस के तमाम नेताओं का जमावड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी पहुंचे, तमाम कांग्रेस के नेता पहुंचे। अभिषेक मनु ने बहुत सारी वजह बताई, वही वजह जो अभिषेक मनु गुजरात हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई के दौरान दलीलें दे चुके हैं, जिन दलीलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अहम फैसला दिया, ऐतिहासिक फैसला, बल्कि एक तरह से निचली अदालतों के लिए बहुत गंभीर सवाल उठाए कि निचली अदालतों ने 2 साल की अधिकतम सजा क्यों नहीं दी, 1 साल 11 महीने की भी सजा हो सकती थी, ताकि राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई नहीं होते। और राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करने वाली सजा का मतलब सिर्फ राहुल गांधी ही उसके पीड़ित नहीं है या राहुल गांधी पर ही उसका असर नहीं होता है, उसका असर उन लाखों लोगों पर भी होता है जिन्होंने राहुल गांधी को चुना। ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कही है, जस्टिस गवई ने। तो एक तरह से इसको कई नजरिए से देखने की जरूरत है। एक कि राहुल गांधी को राहत, दूसरा राहुल गांधी उसी संसद में बैठेंगे जिस संसद से उन्हें बाहर किया गया, 130 दिन से ज्यादा हो गए, तीसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कह दिया कि मानहानि के मामले में निचली अदालतों के रुख और रवैये पर जो सवाल खड़े किए, और यह कि उस ऑर्डर में लिखा नहीं गया कि अधिकतम 2 साल की सजा क्यों दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन अदालतों को के लिए कहा है जो अदालतें गुजरात में हैं, चाहे सीजेएम की अदालत हो जहां पहली बार सजा मिली 23 मार्च को, अगर मुझे तारीख याद है, और 24 मार्च को राहुल गांधी बाहर गए संसद, चाहे सेशन कोर्ट हो और चाहे गुजरात हाई कोर्ट हो। तो अब राहुल गांधी जश्न के मूड में आज आए थे पार्टी ऑफिस। क्या कहा, चंद शब्द उन्होंने कहे, पहले एक बार सुनिए, और उसके बाद इंडिया नाम के उस मोर्चे को लेकर जो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका है उस पर एनके सिंह साहब के साथ बातचीत करेंगे, समझेंगे कि क्या इंडिया नाम के मोर्चे को मुश्किल हो सकती है, क्या इंडिया नाम जब्त हो सकता है, क्या इंडिया नाम रखने पर आगे कोई पेचीदगी हो सकती है वो। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा, चंद शब्द।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। राहुल गांधी ने जो कहा इंडिया इंडिया चूंकि हम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी यही कहा आइडिया ऑफ इंडिया। जी, जैसे ही ये जजमेंट आया तो उनका ट्वीट 3:56 का है। उस ट्वीट में उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा। वो शब्द उनके ये हैं, वो बड़ा स्पष्ट था राहुल गांधी का ये कहना कि हम इंडिया को लेके प्रोटेक्ट इंडिया, प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया, ये हम कंटिन्यू करते रहेंगे। राहुल, सच्चाई पे जीत, उनका ट्वीट था, सच्चाई की जीत। रिपीट कर देते। राहुल गांधी ने 3:56 पर कहा, कम व्हाट मे माय ड्यूटी रिमेन्स द सेम। जी, प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। तो प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया, ये उनका पहला इस पे रिएक्शन था सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। और इसको जोड़ के देखिए, जो आइडिया ऑफ इंडिया में यात्रा किया था उन्होंने, जो भारत जोड़ो का ये आइडिया है, ये आइडिया कहीं से गलत नहीं है। आज कहना कि प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया, भारत को तो टूटने नहीं देंगे, ये भी गलत नहीं है। तो अगर ये गलत नहीं है, तो यहां से अगर आप जोड़ के देखें तो इंडिया इनके इस पूरे फॉर्मेट के साथ जेल करता है। तो अगर उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, INDIA, अगर ये है तो ये इसका जस्टिफिकेशन है। अब यहां पे ये है कि कोर्ट में एम्ब्लेम एक्ट सेक्शन 3 के तहत ये कहा जा रहा है कि साहब वो सिर्फ राष्ट्रपति, इंडिया जो होता है ये नाम है और ये प्रतीक है, तो राष्ट्रपति का सील इंडिया, ये नाम आप नहीं रख सकते। तब फिर दूसरी बात आती है, जब मोदी जी कहते हैं, विदेश जाते हैं और मोदी जी कहते हैं आज हम इंडिया का नाम इससे रोशन हुआ हमारे इस दस्तखत करने से या ये करने से, तो वो फिर पॉलिटिकल लाभ कैसे मिलता है? या आप जब यहां रहते हैं और मेक इन इंडिया कहते हो, कहते ये मैंने किया है, उसमें भी इंडिया होता है। तो सवाल ये है कि इंडिया को आप इतने छोटे में बांध देंगे कि साहब कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसको गेन नहीं करेगी, लेकिन हम करेंगे तो वो जस्टिफाइड है। इसी में एक सूचना दे दूं सिर्फ, उसके बाद सिंह साहब से बात करते हैं कि जो ये याचिका करते हैं गिरीश भारद्वाज, उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि जिन 26 राजनीतिक दलों का जिक्र है उनमें 16 दलों के प्रमुख नेता और सदस्य 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाने के वास्ते पटना में जमा हुए थे। रणनीति तैयार करने और गठबंधन और उसका नाम चुनने के खातिर बेंगलोर में फिर जमा हुए और उन्होंने इंडिया नाम रखा। उसी में उन्होंने ये कहा है कि इस तरह का भ्रम पैदा करके प्रतिवादी राजनीतिक दल हमारे देश के नाम का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। इसी तरह से याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि इंडिया शब्द के इस्तेमाल से चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगा, माहौल बिगड़ने की आशंका होगी, इसलिए इंडिया शब्द के इस्तेमाल पर रोक की मांग इस याचिका में की गई है, जिसे तत्काल तो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में चुकी है सतीश चंद्र शर्मा। तत्काल तो उन्होंने किसी तरह की रोक की बात से मना किया, लेकिन उन्होंने अहम यही है कि 26 राजनीतिक दलों को नोटिस भेज दिया, केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा, सूचना प्रसारण मंत्रालय को नोटिस भेजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने ये तो कहा कि हम अभी बिना सुने कोई इंटरिम रिलीफ, मतलब याचिकाकर्ता की बात मान के इंटरिम तौर पर हम इंडिया के उस पे इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं लगा सकते जी, बिना नोटिस दिए पक्ष जाने। लेकिन ये कि हम इस तरह का, हम दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया आने दीजिए, हम निश्चित तौर पर इस पर गौर करेंगे। ये एबीपी न्यूज के रिपोर्टर है अंकित गुप्ता, उन्होंने लिखा उसी के हवाले से। तो ये तो हो गया कि इसका मतलब, हालांकि एक खास बात ये भी है, 31 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख है। नवंबर के आखिर में राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनाव है, तो हो सकता है तब तक तो एक चुनाव इंडिया के नाम पे हो जाए। इसका दूसरा भी कारण है कि इतनी इमीडिएसी, इतनी अर्जेंसी कोर्ट ने नहीं समझी कि साहब ये बहुत कयामत बर्पा हो जाएगी
लिहाजा हम अगले 15 दिन पे डेट दे देते हैं। तो ये अक्टूबर 31 की डेट है, और आप जो कह रहे हैं उसके बीच में ये सब चुनाव वगैरह का प्रोसेस होगा। अब नोटिस दिया है तो नोटिस का जवाब आएगा, नोटिस का जवाब आएगा तो उनको पार्टीज को दिया जाएगा, पार्टीज उस पर रिज्वाइंडर देंगी, और 26 दल को नोटिस किया तो 26 दल होंगे, 26 वकील होंगे अगर वो चाहे तो। और अगर 26 नहीं भी होंगे तो हर पार्टी को, क्योंकि इस समय पार्टी एंटिटी है, बिल्कुल, तो 26 को इसीलिए देना पड़ा, और 26 का जवाब आएगा, 26 का आएगा, सरकार का आएगा, इसी का आएगा, और सुनवाई होगी। और वो 26 दल चाहेंगे तो चाहेंगे कि हम सबको अलग अलग सुने, वो वक्त वो लंबा खींचेगा, बिल्कुल बिल्कुल खींचेगा, क्योंकि 26 पार्टी होगी, सेपरेट आइडेंटिटी है। बिल्कुल होगी। और ऐसे में फिर आगे उसके बाद का वक्त देंगे, और उसके बाद का अगर आप वक्त देते हैं तब तक मेन चुनाव आ चुका होगा, जो अप्रैल में अगले साल चुनाव। खास बात यह है कि इंडिया नाम जब से रखा है मोर्चे का, तब से बीजेपी के नेताओं में बेचैनी है। उसके सबूत या उसकी बातें तो आप जान चुके हैं। बयान प्रधानमंत्री मोदी खुद ही ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई तक से इंडिया को जोड़ चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने बयान दे दिए कि नाम रखने से कुछ नहीं होगा, और नाम तो पीएफआई में भी है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी, और यहां तक कि आतंकी संगठन तक का जिक्र कर दिया। वही इंडिया जो इस देश का नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ है, भारत दैट इज इंडिया, लेकिन उस इंडिया से ऐतराज। अब इसका हम अगर कानूनी पहलू अगर समझें तो कुछ इसके बारे में हम कह सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं। देखिए, इसमें एक चीज है, इसको दो नजरिए से कोर्ट देखेगा। एक तो ये है कि हम क्या इतने इनसेंसिटिव हैं कि अगर किसी ने इंडिया रख लिया तो उसमें भी हमें दिक्कत है। अच्छा, इंडिया की इज्जत ऐसी हो गई है कि साहब इंडिया आपने रखा है तो इससे हमारी इज्जत चली जाएगी। तो एक तो ये है, और फिर उसके बाद काउंटर देखा जाएगा कि अभी अभी मोदी जी ने हर बात पे वो कहते हैं, लेकिन अभी ताजा है कि मणिपुर में घटना हुई तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी सरकार शर्मसार है, उन्होंने कहा देश शर्मसार है, इंडिया शर्मसार है, भारत शर्मसार है। तो जब शर्मसार होना होता है तो भारत हो जाता है, इंडिया हो जाती है, लेकिन जब क्रेडिट लेनी होती है तब होता है कि नहीं सरकार ने किया इसलिए हुआ है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इस तरह की चीजों में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व होना कि नाम किसने क्या रखा है उसकी जस्टिफिकेशन नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये आप उससे देखेंगे सिंबल एक्ट से, वो एम्ब्लेम एक्ट से, तो एम्ब्लेम एक्ट का सेक्शन 3 और सेक्शन 5 ये बात है कि वो कहते हैं कि इसका सिंबल का यूज आप नहीं कर सकते जिसमें नाम भी है। तो इंडिया दैट इज भारत। तो ये तो जवाब उसका ये कहेंगे कि भाई हमने I.INDIA, तो क्या यही बात वो हर बार कहेंगे? वो कहेंगे तो नहीं। आम प्रचलन में तो यही रहेगा। अब आप इसको इस तरह लीजिए कि गांव में किसी आदमी ने इंद्रजीत दीपांकर है, उसको लोगों ने शॉर्ट में इंडिया कहना शुरू किया, इंद्र दीपांकर का ले लिया आइए, और इंद्रजीत दीपांकर को इंडिया इंडिया कहना शुरू किया, इंडिया इधर आ। अगर वो कहते हैं तो क्या ये भारत का अपमान हो जाएगा? या इंडिया से कहते हैं जरा जरा पानी लेके आ। हम इतने मतलब सेंसिटिविटी किन चीजों पे होनी चाहिए। इंडिया किसी ने रख लिया तो इससे साफ भारत का अपमान है, क्योंकि इंडिया कहेगा हमें वोट दो, इंडिया कहेगा हम हार गए, वगैरह वगैरह। ये कुछ इसका कोई मतलब नहीं है। इंडिया अगर रखा, हाँ बेचैनी इनको ये इसलिए है कि तुम करो तो सब ठीक है, वो करे तो बड़ा गड़बड़ है। अच्छा, ये जो क्रक्स था इनके पूरे पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का, वो तो यही है ना कि आप कभी भी देखें तो इनके पॉलिटिक्स की वो भारत माता, ये पूरा पैन इंडिया अपने को बताते हैं। बीजेपी के अस्तित्व का जो वो है मूल है, वो है कि साहब हम पैन इंडिया हैं, और इंडिया हम ही रिप्रेजेंट, हम ही राष्ट्र हैं, हम ही भारत हैं, हम ही को टर्मिनस है। मतलब कि जहां तक उनकी सीमा है इंडिया की, वहां मेरी सीमा है, वहां हमारे पॉलिटिक्स की सीमा है, हमारे राज्य की, मोदी से इंडिया, इंडिया से मोदी। तो यही इसके पीछे है कि वो ले गए वो। अब ये इनको काफी तेज वो लगा, इनकी दिक्कत सबसे बड़ी हो गई कि तो स्टील कर ले गए इंडिया। अब जब कहेंगे तो आज जैसे राहुल गांधी ने बड़ा वैलिड कहा है वो सेंटेंस कि भाई प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया, कोई भी गलत नहीं है, बहुत ही गरिमामय है। लेकिन ये बात तो इनका, ये तो धंधा इनका था। ये राहुल गांधी कैसे कर रहे हैं? राहुल गांधी को या कालांतर में तो ये उनको एंटी इंडिया बताते ना,
ये तो देशद्रोही, किसी को भी देशद्रोही बता देते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया किसी तरह से ये नाम ना रखने पाए, वरना इनका जो गेम है वो खत्म हो जाएगा। ये खास बात है और यही दिक्कत है कि इसलिए पहले इंडिया नाम के खिलाफ मुहिम चली। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री ने शुरू किया, फिर खुद प्रधानमंत्री उसमें आ गए और बाकी तमाम लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने दलील देने शुरू की। याचिकाकर्ता जो है गिरीश ये भी तय भारद्वाज किया है कि हम यूपीए ही कहेंगे। हाँ, ये भी खास बात है हाँ। कि एनडीए की बैठक में तय हुआ, प्रधानमंत्री अमित शाह की तरफ से शायद कहा गया कि आप लोग को इंडिया जिक्र नहीं करना है। आप बेचैनी का लेवल समझ सकते हैं कि तय करके कहा जा रहा हो, कल से हर जगह कहा जा गया अगर बुराई करनी है विपक्ष की तो यूपीए कहो। तो इसमें हुआ ये है कि इस याचिका में ये भी है, जो मैं एबीपी न्यूज़ के हवाले से ही बता रहा हूँ, कि राहुल गांधी ने हमारे राष्ट्र का नाम घसीटकर बहुत चालाकी से अपने गठबंधन का नाम हमारे राष्ट्र के नाम के रूप में पेश किया और ये दिखाने की कोशिश की कि एनडीए, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी हमारे ही देश यानी इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ खड़े हैं। राहुल के इस प्रयास ने आम लोगों के मन में भ्रम पैदा किया कि 2024 के आम राजनीतिक दलों के बीच चुनाव है या गठबंधन और हमारे देश के बीच लड़ाई है। तो ये तो वो पता नहीं, आप जब कह रहे हैं तो मुझे बार बार वो वाला याद है, वो कौन सा है, कुछ है ना कि तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। हाँ, लेकिन वो कहना नहीं चाह रहा था। हाँ, वो जब आपने बोला तो मुझे उस समय भी ध्यान आ गया। लेकिन ये इसमें कहने की कोशिश की गई है कि इंडिया का नाम रखकर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इंडिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या इंडिया प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। याचिकाकर्ता वही कह रहे हैं। यही बात बीजेपी की बेचैनी भी है, यही बेचैनी कि कैसे कहेंगे एनडीए ने इंडिया को हरा दिया, या इंडिया के खिलाफ एनडीए, इंडिया के खिलाफ मोदी, इंडिया ने मोदी के पर बोला हमला। और जाहिर है मंचों से ये मामला इस तरह से ही उठेगा, इस तरह से प्रेजेंट होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जब तुम कर रहे हो तब ये कहीं दिक्कत नहीं है, और ये एक एब्रिविएशन है। ये इन्होंने उसको शॉर्ट फॉर्म में किया है, ब्रीफ किया है, वरना अगर वो पूरा नाम लेंगे और मंचों में जब जाएंगे तो नाम तो पूरा लेंगे ही। या आपको कौन मना करता है कि आप उसका पूरा नाम लिखिए? आप जब भी कहिए तो आप कहिए कि नहीं साहब ये पूरा नाम इसका ये है, इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, आप सब कहिए। तो ये लेकिन ये इंडिया अगर शॉर्ट फॉर्म है तो मैं वही कह रहा हूं कि इतना पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इतना एक छोटी छोटी बात को लेके उसको मुद्दा बनाना, ये मुझे लगता है कि ये कहीं बहुत दूर तक जाएगा नहीं शायद। जाएगा। और ये बात सही आपने कहा कि हाईकोर्ट ने रिट याचिका स्वीकृत जो तो जरूर कर ली चीफ जस्टिस की बेंच पब्लिक ने। इंटरेस्ट पीआईएल है, माफ करें, सॉरी पीआईएल है, पीआईएल स्वीकृत जो तो जरूर कर ली, लेकिन उसकी तारीख 31 अक्टूबर देना, मतलब अगस्त पूरा महीना, सितंबर पूरा महीना, अक्टूबर पूरा महीना, 3 महीने, तीसरे महीने की आखिरी तारीख। मतलब ठीक है, आपने कहा, आपने अगर पीआईएल आप आए हैं तो ठीक है, नोटिस दे दिया है, आपकी सुनी हो, लेकिन मेरी नजरों में ऐसा नहीं है कि कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि साहब आसमानी गिर पड़ रहा है तो लिहाजा हम इसको 15 दिन में सुन लें। चलिए, ये देखना होगा। बात राहुल गांधी पर। राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो चीज है, एक तो राहुल गांधी ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तुरंत उन्होंने चंद शब्द ट्वीट किए, जिसमें वही जिसका जिक्र सिंह साहब ने किया कि कम व्हाट मे, माय ड्यूटी रिमेन्स द सेम, प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। लेकिन जब प्रेस के सामने आए मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के बाकी नेता, तो उन्होंने वहां भी 4 शब्द बोले कि मुझे पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे दिमाग में क्लियर है, मेरा रास्ता मुझे पता है, और आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जीत सत्य की होती है। ऐसे कुछ शब्द राहुल गांधी ने बोले। तो देखिए क्या होता है, नेता की पहचान ये भी होती है, अगर उसमें एक एरोगेंस होता ना, तो आज जैसे होता है कि हम जीत गए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मोदी हार गए, फलना हो गया, राहुल गांधी ने बहुत विनम्रता के साथ, बड़ा मैच्योर के साथ जी, बहुत, मतलब कहे तो कुछ सेकंड का उनका बयान है। हाँ, राहुल गांधी नहीं तो वो 5, 10 मिनट, 20 मिनट अपना बातें कर सकते थे, ऐसे एड्रेस करते, राहुल गांधी बैठे रहते, ये भी कर सकते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष भी बैठे रहते, लेकिन उसकी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अभिषेक मनु सिंघवी ने। वो पहले भी करते रहे हैं, सब्जेक्ट उनका है इसलिए भी करते रहे। राहुल गांधी ने वो जो 3 शब्द बोले, उसके बाद हालांकि देखा हमने कि प्रेस वाले को चाहते थे कि राहुल गांधी कुछ और बोले, कुछ सवाल का जवाब दे, राहुल गांधी मुस्कुरा के चले गए। तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा गरिमामय रहा कि हम अपनी जीत पे, ऐसा नहीं है कि हम इसको फिर इतरा रहे और कुछ अहंकार के साथ, कुछ ऐसा एरोगेंस के साथ, ये नहीं था। तो ये मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकली बड़ा अच्छा मूव था।
और चलिए, और कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस राहुल गांधी सच्चाई की जीत, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है मेरे दिमाग में क्लियर है, मतलब मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये होता तो भी करते, ये ना होता तो भी करते। और अब जब राहुल गांधी ये जीत चुके हैं, सदन में आ चुके हैं, तो राहुल गांधी का जो एक अनऑब्ट्रूसिव एग्रेशन कहते हैं कि आप आक्रामक तो रहेंगे लेकिन वो चुभेगा नहीं आंखों को। तो राहुल गांधी का जो आप देख रहे हैं पॉलिटिकल जेस्चर, इसमें आप एक खास बात देखेंगे कि अनऑब्ट्रूसिव एग्रेशन, मतलब कि आक्रामकता है लेकिन वो चुभ नहीं रही है। वो आक्रामकता सड़कों पे निकल रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा में निकल रही है, या फिर वो कभी ट्रक में बैठ के कभी इधर जाके इधर जाके इसमें निकल रही है। तो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी का जो जेस्चर है ये जनता लाइक कर रही, और ये आने वाले दिनों में और तेज होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर होगी हमारी। अब देखते हैं, जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक ये जानकारी नहीं आई है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई या नहीं। कांग्रेस की तरफ से स्पीकर से मुलाकात अधीर रंजन चौधरी ने की। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, लेकिन पिछली बार जैसे हुआ था 23 मार्च को फैसला, 24 मार्च को उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। उम्मीद है कि उनकी सदस्यता बहाल होगी। और खास बात यह कि अविश्वास प्रस्ताव पर जब अब बहस होगी, चर्चा होगी, वोटिंग होगी, वोटिंग में सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी संसद में विपक्ष की मौजूदगी ही आवाज काफी की है। तरह रहेंगे। जिस आवाज से प्रधानमंत्री मोदी को बहुत चिढ़ है, तो वो आवाज उस दिन संसद में रहेगी। फिलहाल इस वीडियो खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी ऐसे तमाम मौकों पर जब कोई राजनीतिक बड़ी घटना, परिघटना हो, या सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले या बड़ी अपील, बड़ी सुनवाई हो, तो इनके सिंह साहब हमारे साथ रहेंगे विश्लेषण के लिए। इनका वीडियो आप अलग से भी देखते हैं, जो सोलो अपना वीडियो अपने किसी भी विषय पर विश्लेषक के तौर पर वीडियो बनाते हैं, वो भी आप देखते हैं। और ऐसे मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।